हाँ जी, नमस्कार। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपनी वैभव क्लासेस के इस YouTube परिवार पर। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे जो आपके क्लास 9th अध्याय 3 जीव विज्ञान भारती भवन। और पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे जैव विविधताएं हैं वो उनका वर्गीकरण, फिर हम लोगों ने देखा था कि कैसे कैसे हमारे पास जो है जीवधारियों को वर्गीकृत किया गया जगत के स्तर पर। और जो हम लोगों के द्विजगत वर्गीकरण है, 3 जगत हैं, उसके बाद 5 जगत जो कि आपके व्हिटेकर साहब ने दिया था, जो 1969 ईस्वी में दिया था। उनके अनुसार हम लोगों के पास 5 जगत हैं। वो है एक मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटी जगत और एनिमेलिया, है ना। इस तरह से हमारे पास 5 किंगडम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशंस है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो इस क्लास में हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि हम लोगों के जगत मोनेरा जो है इसके कौन कौन से गुण लक्षण होते हैं, कौन से जीव इसके अंतर्गत आते हैं, और देखेंगे प्रोटिस्टा। तो इनको हम लोग कंप्लीट समझने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। जो पहला किंगडम है यानी जगत स्तर पर है वो है हम लोग का मोनेरा। क्या है? मोनेरा। अब देखिए मोनेरा के अंतर्गत जो है सबसे प्राचीन, यानी कि जितने भी सारे हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं उन सबों में से प्रिमिटिव, यानी सबसे पुराने, सरल, जिनकी संरचना कॉम्प्लेक्सिटी यानी जटिल नहीं हो, प्रोकैरियोटिक्स यानी एक ऐसे सेल्स, कोशिकाएं जिसमें केंद्रक कैसे होंगे? सरलतम होंगे, और वे होंगे सूक्ष्म जीव। तो हम लोग कह सकते हैं ना कि मोनेरा जो होते हैं सरलतम, प्राचीनतम, मतलब पुराने जीवों में से, और इनमें जो होता है सरल प्रकार का केंद्रक होता है। और इसके अंतर्गत ऐसे जीव आते हैं जो खुले आंखों से दिखलाई नहीं पड़ते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। अगर हमें मोनेरा को देखना होगा तो फिर हम लोगों को सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि ये जो आपके सूक्ष्म जीव हैं खुले आँखों से दिखलाई नहीं देते हैं, लेकिन जब हम लोगों को क्या करना होगा, इन्हीं सब जीवों को देखना होगा, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी सूक्ष्मदर्शी की, यानी माइक्रोस्कोप की। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो है हम लोगों का जो है एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, यानी कि जो जीव विज्ञान के क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले एक ऐसे उपकरण कह सकते हैं आप, जिसको हम लोग सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। ये सूक्ष्मदर्शी जो हैं छोटी छोटी वस्तुओं को, कोशिकाओं को, जीवों को देखने में हमारी मदद करती हैं। तो अगर हमें देखना होगा बैक्टीरियाज को, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी शैवाल को, और फिर माइकोप्लाज्मा को, तो हम लोग जो है इन जो है इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, यानी सूक्ष्मदर्शी का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखें कि जितने भी सारे हमारे पास क्या हैं, सूक्ष्म जीव हैं, यानी सरलतम जीव हैं, जो खुले आँखों से नहीं दिखलाई देते हैं, उनको हम लोग देख सकते हैं सूक्ष्मदर्शी की मदद से। चलिए अब आगे देखिए कि इसमें जो है कौन कौन से जीव आते हैं। तो पहला तो है बैक्टीरिया, है ना, जीवाणु है। दूसरा है BGA। BGA माना होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में कहते हैं नील हरित शैवाल। क्या कहते हैं? नील हरित शैवाल। और नील हरित शैवाल ये हम लोग को कहाँ मिलेंगे? तो ये मिलेंगे हम लोग को धान के खेतों में, जहाँ पर पानी बसता है तो उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें नॉस्टॉक आएंगे। दूसरा एनाबीना आ जाएगा, एनाबीना आ जाएगा, ऑसिलेटोरिया आ जाएगा। ये सब क्या है? आपके नील हरित शैवाल है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप याद रखिएगा कि जो नील हरित शैवाल के अंतर्गत नॉस्टॉक आते हैं, एनाबीना आते हैं, ऑसिलेटोरिया आते हैं। और ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और इसलिए भी ये हमारे पौधों के साथ साथ जो हमारे मिट्टी होते हैं उनके पोषक तत्वों को बढ़ाते हैं, और इससे पैदावार बढ़ती हैं। अब देखिए ये कैसे होते हैं? सर्वव्यापी जीव होते हैं। सर्वव्यापी मतलब होता है एक ऐसे जीव जो हर एक जगह पर पाए जाते हैं। मतलब कि वह हवा में भी होगा, मिट्टी में भी होगा,
पानी में भी होगा, झड़ने में भी होगा, वह हर एक स्थिति में होगा। जीव शरीर के अंदर हो सकते हैं, जीव शरीर के बाहर हो सकते हैं, यहाँ तक कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं, और जहाँ पर कम है तो वहाँ पर भी मिलेंगे। इसका मतलब इन सभी जीवों में क्या होगी, प्रतिकूल परिस्थिति में रहने की कला होगी, मतलब उसमें एक अनुकूलन होगा। तो सर्वव्यापी जीव अगर है तो उसमें हर एक माहौल में रहने की व्यवस्था होगी, कला होगी, वह अपने आप को ढाल सकता है। तो वैसे जीवों को हम लोग सर्वव्यापी कहते हैं, मतलब एक ऐसे जीव जो हर एक स्थिति अवस्था में रह सकते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग उसको सर्वव्यापी कहें। अब देखिए, ये होते हैं आपके स्वपोषी, यानी खुद से खाना बना पाते हैं, और दूसरा है परपोषी, ये नहीं भी बनाते हैं, यानी कि इसमें क्या होता है, कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो खुद से खाना बना सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अपने से खाना नहीं बना सकते हैं। जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी यानी शैवाल, ये बना सकते हैं, लेकिन आपके बैक्टीरियाज नहीं बना सकते हैं। माइकोप्लाज्मा ये नहीं बना सकते हैं, है ना। एक बात और यहाँ पर कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये क्या होते हैं, अपना आकार परिवर्तित करते रहते हैं। माना कि इसमें क्या होता है, जो सेल वॉल होता है वो नहीं रहता है, यानी अनुपस्थित रहता है। तो आपको ध्यान रखना कि माइकोप्लाज्मा जो होते हैं ये बैक्टीरियल है, और ये सबसे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, और इसी के वजह से ये अपना आकार क्या करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। इसीलिए माइकोप्लाज्मा को हम लोग क्या कहते हैं, जोकर्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। यानी कि जो आपके माइक्रोबायोलॉजी हैं, यानी सूक्ष्म जीवाणु विज्ञान है, सूक्ष्म विज्ञान है, उनका हम लोग क्या कहते हैं, जोकर कहते हैं, जोकर्स। यहाँ पर क्योंकि आकार सीमित नहीं है, है ना, ये बदलते रहते हैं अपना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्ल्यूरोमॉर्फ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्ल्यूरोमॉर्फ कहते हैं, प्ल्यूरोमॉर्फ कहते हैं। तो इस तरह से, है ना। चलिए अब आइए देखिए कि जो आपके जीवाणु होते हैं इनका आकार होता है, मतलब अलग अलग आकार के होते हैं हमारे जीवाणु। जैसे ये आपके गोलाकार हो सकते हैं, जैसे आपके स्ट्रेप्टोकोकस, है ना। आपको ध्यान में रखना होगा कि जीवाणु अलग अलग आकार आकृति के होते हैं। एक होते हैं कोकस होते हैं, जिसको गोलाकार आकृति वाला जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलाकार आकृति वाला जीवाणु कहते हैं। बैसिलस है, बैसिलस को हम लोग क्या बोलते हैं, बेलनाकार आकृति वाला जीवाणु कहते हैं। उसके बाद विब्रियो है, इसको क्या बोलते हैं, कोमा आकृति का जीवाणु कहते हैं। और एक और होता है स्पाइरेलियम, स्पाइरेलियम ये होता है स्प्रिंग के जैसा। तो यहाँ पर आपको सीखना होगा कि हम लोग जीवाणु का वर्गीकरण करते हैं, उनकी आकृति यानी कैसा दिखता है वो सूक्ष्मदर्शी में। अगर गोलाकार दिखेगा तो उसको हम लोग कोकस कहेंगे, बेलनाकार दिखेगा तो उसको बैसिलस कहेंगे, वाइब्रो होगा माना कोमा होगा तो वाइब्रो कहेंगे, और अगर स्प्रिंग के जैसा होगा तो स्पाइरेलियम कहेंगे। तो इस तरह से जीवाणु का जो है शेप साइज के आधार पर वर्गीकरण है। अब ये समूह में भी हो सकते हैं और अकेले भी हो सकते हैं, तो उनके आधार पर भी अलग अलग नाम है। आगे हम लोग देखें कि इसमें केंद्रक, केंद्रिका और केंद्रक झिल्ली नहीं होती हैं, ठीक है। यानी कि जो आपके मोनेरस होते हैं उसमें केंद्रक, केंद्रिका यानी न्यूक्लियोलस, और फिर जो है यहाँ पर केंद्रक झिल्ली यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एब्सेंट होता है। उसके बाद आगे देखें कि आनुवांशिक पदार्थ जो होते हैं इसमें हिस्टोन्स रहित डीएनए होता है, यानी कि जो हिस्टोन होते हैं यहाँ पर एब्सेंट्स होते हैं, कोशिकांग नहीं मिलेंगे। अब कोशिकांग क्या है, जैसे कोशिका में पाए जाने वाले अंग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम्स है, उसके बाद लाइसोसोम है, अंतःप्राद्रव्य जालिका है, ये सब जो है ना नहीं होंगे, किसमें, मोनेरा में नहीं होंगे। उसके बाद ये कुछ जीवाणु लाभकारी होते हैं, मतलब कुछ फायदेमंद है और कुछ हानिकारक हैं। जैसे अगर लाभकारी की बात करेंगे तो हमारे पास लैक्टोबैसिलस है, जिसमें दूध से दही बनाने के काम आता है ना, लैक्टोबैसिलस, जिसको हम लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहते हैं। और ये जो है जीवाणु एसिड बनाते हैं, इसीलिए दही खट्टा होता है ना। तो कुछ जीवाणु लाभकारी भी होते हैं और हानिकारक में जैसे हम लोग को बीमार कर देते हैं।
जैसे निमोनिया है, इस स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से हम लोग बीमार हो जाते हैं। टीबी, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस हमको बीमार कर देते हैं। तो कुछ लाभकारी हैं, कुछ हानिकारक हैं। चलिए, ये तो हम लोग का हो गया मोनेरा। अब देखिए दूसरा जगत है प्रोटिस्टा, यानी पहला था मोनेरा किंगडम, दूसरा क्या है प्रोटिस्टा है। अब इसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जलीय जीव आते हैं जो एक कोशिकीय होते हैं, सरलतम होते हैं, यूकैरियोटिक्स। देखिए यहाँ पर क्या होगा, केंद्रक एडवांस होगा। यूकैरियोटिक्स में होता है विकसित प्रकार का केंद्रक। अब इसमें क्या होगा कि जो केंद्रक होंगे, केंद्रक के चारों तरफ क्या होगा, केंद्रक झिल्ली होगा, है ना। लेकिन ये कैसे हैं, एक कोशिकीय जीव ही हैं, केंद्रक झिल्ली नहीं होगा। इसमें क्या होता है, प्रचलन अंग, यानी कि जो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए यह सीलिया का, किसका, सीलिया का, अब फ्लैजिला का उपयोग करते हैं। इसमें स्वपोषी जीव के अंतर्गत जैसे आपके डाइटम्स होते हैं और युगलिना होते हैं। और युगलिना कुछ इस तरह के दिखलाई पड़ते हैं ये, और इसमें क्या रहता है, फ्लैजिला रहता है ना। और इसमें केंद्रक होते हैं और ये जो है प्रचलन अंग के रूप में ये रखते हैं फ्लैजिला। और आपके पारामीशियम्स जो होते हैं कुछ इस तरह का होता है, जिसको हम लोग चप्पल की आकृति जैसा भी जीव कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सीलिया होता है। इसमें केंद्रक दो होते हैं, एक बड़े केंद्रक होते हैं और एक छोटे केंद्रक होते हैं, यानी दो होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस होता है, एक मैक्रो न्यूक्लियस होता है। इसमें सीलिया के द्वारा, यानी पारामीशियम में सीलिया के द्वारा प्रचलन होता है, वो सीलिया के द्वारा होता है। और युगलिना में क्या होता है, फ्लैजिला के द्वारा होता है। अब देखिए दूसरा है कि जो आपके स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, जो आपके प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखे गए हैं, ये आपके अपघटक होते हैं। यानी ये अपघटक ऐसे जीव होते हैं, ऐसे जीव को कहते हैं जो क्या करते हैं, सड़े गले चीज़ों को मिट्टी में मिला देते हैं। मतलब ये क्या करते हैं, सफाई कर्ता की तरह काम करते हैं, जिसको हम लोग डीकम्पोजर कहते हैं। क्या कहते हैं, डीकम्पोजर कहते हैं। तो देखिए स्लाइम मोल्ड्स ये अपघटनकर्ता की तरह भी काम करते हैं, अपघटक की तरह काम करते हैं। स्वपोषी जीव में आपके परजीवी भी होते हैं, मृतजीवी भी होते हैं। परजीवी मतलब होता है कि एक ऐसा जीव जो दूसरे सजीव से अपना पोषण लेता है। और मृतजीवी क्या होता है, जो सड़े गले चीज़ों से पोषण लेता है। कहाँ से लेता है, सड़े गले चीज़ों से या जीवों से पोषण लेता है, तो उसको मृतजीवी कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा मोनेरा के कुछ गुण लक्षण और प्रोटिस्टा के कुछ गुण लक्षण यहाँ पर देखे। तो अगले क्लास में हम लोग देखेंगे आपका पहला हो गया मोनेरा, प्रोटिस्टा, आगे देखेंगे हम लोग फंजाई और प्लांटी। तो इस तरह से हम लोग का जो है ये किंगडम लेवल, यानी कि जो जगत स्तर पर है, जो आपका व्हिटेकर के अनुसार है, वो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग आगे देखेंगे प्लांटी, एनिमेलिया देखेंगे। फिर हम लोगों का आ जाएगा जो थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स होते हैं, पौधों का वर्गीकरण हम लोग देखेंगे। फिर जंतु का वर्गीकरण है, जैसे हमारे भारतीय भवन में है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने साथी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और जो बच्चे प्रीवियस क्लास नहीं देखे हैं तो वो जा कर के देखिए। हम लोग जो है यहाँ पर एक एक करके 9th क्लास के जो चैप्टर नंबर 3 हैं, जैसे ही ये कंप्लीट होगा फिर हम लोग जो है दूसरा अध्याय हम लोग देखेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।